Hello students, welcome back to my channel, and this is class 8th NCERT math solution, and we are doing chapter number 2, linear equation in one variable. Okay, we have already done the exercise 2.1 and I have given you the link of that exercise in my description box, so you can watch it from there. And if you like this video, then please like, share and subscribe to my channel. In this video we will solve the exercise 2.2. okay, in this exercise we have to solve some word problems. So here is our question number 1. If you subtract 1/2 from a number and multiply the result by 1/2, you get 1/8. What is the number? यहाँ पे हमसे कहा है अगर हम किसी नंबर में से 1/2 को माइनस करते हैं तो उसका जो आंसर आता है उसमें अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय 1/2, यू गेट 1/8. तो हमारा 1/8 आंसर आता है. ओके, सो हमें बताना है कि वो नंबर क्या है. अब वो नंबर तो हमें इन्होंने दे नहीं रखा, हमें सिर्फ ये बता रखा है कि उस नंबर से अगर हम 1/2 को माइनस करेंगे देन उसके आंसर में हम 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1/8 आएगा. बट वो नंबर क्या है, वो नंबर ही हमें इसमें फाइंड आउट करना है. सो वो नंबर हम कैसे निकालेंगे? लेट्स सी. लेट द नंबर बी एक्स. अब नंबर तो हमें पता नहीं है कि वो क्या है, सो हम उसको एक्स मान लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसे वैसे हमें इसमें करते जाना है. जैसे कि हमसे कहा है कि नंबर में से हमने माइनस कर दिया 1/2 को, सो यहाँ पे हम 1/2 माइनस कर दिया हमने यहाँ पे x में से. ओके, सो उसका जो आंसर होगा, अब इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे x है, x इज़ अ वेरिएबल, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं. सो हम इस पूरे को ही आंसर मान लेंगे कि अगर हम नंबर में से 1/2 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर यही आएगा. सो जो आंसर आया उसमें हमने 1/2 की मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है. तो हमें क्या मिलेगा आंसर? 1/8. सो जो भी आंसर हमें मिलता है उसको हम इक्वल्स टू के इस साइड लिखते हैं. ओके, सो 1/2 की इसमें हमने मल्टीप्लाई करी और जैसा क्वेश्चन में बोला था वैसे ही हमने इसमें करा. अब हमारे पास इक्वेशन आ गई है ये. इस पूरी इक्वेशन को हमें अब सॉल्व करना है. इन टाइप के क्वेश्चंस में सबसे जो मुश्किल काम लगता है बच्चों को वो यही होता है कि उनसे इक्वेशन नहीं बनती. एक बार इक्वेशन बन जाएगी देन उसको सॉल्व करना इजी होता है. सो इक्वेशन बनाने में आपको बिल्कुल ध्यान से वर्क करना है. ओके, यहाँ पे हमारी ये इक्वेशन बन गई है. अब इसको हमें सॉल्व करना है. इट मीन्स सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अंदर 1/2 की मल्टीप्लाई कर देंगे. 1/2 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हमें कैसे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? 1/2 की पहले x में मल्टीप्लाई करेंगे देन उसकी 1/2 में करेंगे. दिस इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके, सो 1/2 की हमने x में मल्टीप्लाई की, देन 1/2 की 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे और साइन यहाँ पे माइनस का ही रहेगा, साइन का भी ध्यान रखना है. उसके बाद हमारा आंसर क्या आया? 1/8. जब हम 1/2 की x में मल्टीप्लाई कर देंगे वी कैन राइट इट एज x/2 माइनस, यहाँ पे हमने 1 की 1 में मल्टीप्लाई की, न्यूमरेटर की न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं, देन डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में. इट मीन्स 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा एंड 2 की 2 में करेंगे तो 4 आएगा, इजिकल्स टू 1/8. x/2 इजिकल्स टू 1/8 प्लस 1/4. अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x को लेफ़्ट हैंड साइड पे ही रखना होता है. उसके साथ जो भी चीज़ें, जो भी नंबर्स होते हैं उन सबको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं. ओके, और राइट हैंड साइड पे ले जाने का एक रूल होता है कि यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो भी साइन होगा वो राइट हैंड साइड पे जाने के बाद चेंज हो जाएगा. इट मीन्स अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा एंड डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो वही हमने इसमें यहाँ पे किया है. सबसे पहले हम 1/4 को
राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये 1/4 हमारा माइनस में है, क्योंकि उसके पहले यहाँ पे माइनस का साइन लगा है, माइनस में है, सो इधर जाके प्लस में हो जाएगा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 1/8 प्लस 1/4, इनको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे, डिनोमिनेटर्स का 8 और 4 का एलसीएम लेंगे, वो आ जाएगा 8, देन 8 1 ज़ा 8, 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 8 से 4 को 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, एंड 2 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। आप वैसे भी कर सकते हो डिनोमिनेटर सेम करके, ओके। सो हमारे पास आ गया 1 + 2 डिवाइड्स बाय 8, 1 + 2 इज टू वॉट 3, सो 3/8 हमारा ये आ गया। अब x/2 इज टू 3/8। अब हमें वैल्यू चाहिए x की, बट यहाँ पे x के साथ नीचे डिवाइड में 2 भी है, और डिवाइड में 2 है, इट मीन्स उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो x इज टू 3/8 मल्टीप्लाई 2। अब हम यहाँ पे देखेंगे 2 से 8 कट हो रहा है, ओके। सो 2 से हम 8 को कट कर देंगे, 2 4 ज़ा 8 होते हैं, सो ऊपर हमारे पास 3 बचेगा एंड नीचे 4 बचेगा, और यही हमारा आंसर होगा। हमने जो नंबर लेट किया था वो x ही था, और उस x की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 3/4, सो द नंबर इज़ 3/4। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 2. So here is our question number 2. The perimeter of a rectangular swimming pool is 154 meter. Its length is 2 meter more than twice its breadth. Okay. What are the length and the breadth of the pool? So हमें यहाँ पे स्विमिंग पूल का पैरामीटर दे रखा है और हमसे लेंथ और ब्रेड्थ पूछी है, ओके। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमें लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत पड़ती है, और वो हमसे पूछी है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम इनको x मान लेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि हम x लेंथ को मानेंगे या फिर ब्रेड्थ को। सो देखते हैं, क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि किसके बीच में रिलेशन इसमें दे रखा है। इट मीन्स यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ का रिलेशन दे रखा है, तो इसमें बोला है जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के दुगने, ट्वाइस मीन्स दुगने से भी 2 मीटर ज़्यादा है, ओके। सो जब हमें ब्रेड्थ पता होगी तभी तो हम उसका ट्वाइस और उसमें 2 ऐड कर सकते हैं, तभी तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आप लेंथ को x मान लोगे तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि हम ब्रेड्थ कैसे फाइंड आउट करें, ओके। सो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट द ब्रेथ बी x, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, ट्वाइस इट्स ब्रेथ। सो ट्वाइस कर दी हमने यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दी x में, एंड 2 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इट मीन्स ट्वाइस ऑफ ब्रेथ्स के ये 2 मीटर ज़्यादा है। सो ट्वाइस कर दिया हमने और प्लस 2 कर दिया, ओके। अब वी ऑल नो दैट पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, टू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पे हम सबकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। पैरामीटर हमें यहाँ पे दे ही रखा है 154 मीटर, सो पैरामीटर की जगह हमने 154 मीटर लिख दिया इज इक्वल्स टू 2। लेंथ की जगह हम 2x + 2 लिख देंगे एंड ब्रेथ की जगह x लिख देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे x वाली टर्म्स को ऐड करेंगे। x वाली टर्म्स हमेशा x वाली टर्म्स में ही ऐड होती हैं, ओके। नंबर्स में ही ऐड होते हैं। सो यहाँ पे 2x है और यहाँ पर x है, इट मीन्स यहाँ पे 1x है और यहाँ पे 2x है। 2 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे, 3x + 2। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि 2 एक्स्ट्रा है, मीन्स बाहर निकला हुआ है और मल्टीप्लाई में है। सो सबसे पहले हम 2 को ही इधर ले जाएंगे, बिकॉज हमें x के साथ जो कुछ भी नंबर्स हैं उन सबको हमें अब इस साइड लेके जाना है, बिकॉज हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 2 से हम 154 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 77 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, 3x + 2। अब +2 है, ये इधर जाके -2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3x बचेगा।
77 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर 75 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 3x। अब ये 3 भी यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, सो 75 डिवाइड्स बाई 3 इज इक्वल्स टू x। अब 3 से हम 75 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 25 आएगा। सो x की वैल्यू हमारी 25 आ गई है। अब हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। ब्रेथ तो हमने x मानी थी, सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ ब्रेथ इज़ 25 मीटर। ओके, और लेंथ की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? द लेंथ ऑफ द पुल इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 25 प्लस 2, बिकॉज लेंथ की वैल्यू हमारी ये थी तो x की जगह हमने यहाँ पे 25 रखना है। सो 2 की हम 25 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 50 हो जाएगा, एंड उसमें 2 प्लस कर देंगे तो 52 आ जाएगा। सो आर आंसर इज़ 52 एंड 25 मीटर। लेंथ ऑफ द pool is 52 meter and breadth of the pool is 25 meter. So this was the answer of this question. Now let's see the third question. The base of an isosceles triangle is 4 by 3 centimeter. The perimeter of the triangle is 2 by 15 centimeter. What is the length of either of the remaining equal sides? यहाँ पे हमें आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया है, उसका बेस हमें यहाँ पे दे रखा है एंड पैरामीटर दे रखा है और हमसे लेंथ पूछी है। सो व्हाट इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल वो होते हैं जिनकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, सो इसमें हमसे यही कहा है कि इक्वल साइड्स में से कोई भी एक साइड हमको फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी, जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसको हम पहले लेट कर लेते हैं x। लेट द लेंथ ऑफ द साइड बी x, देन पैरामीटर इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। सो जब हमने x लेट की है, इट मीन्स ये वाली साइड भी x है और ये वाली साइड भी x है, बिकॉज ये दोनों ही इक्वल साइड्स हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें पैरामीटर की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद सम ऑफ ऑल साइड्स x प्लस 4/3 प्लस x। बेस हमें, दिस इज़ कॉल्ड बेस, 4/3 हमें दे रखा है, सो वो हम सब इन तीनों को हमने प्लस कर देना है। सो 4/3 प्लस x कर दिया। देन अब ये हमारे पास इक्वेशन हो गई है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। दिस इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो कैसे चेंज करेंगे? 15 के 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, देन जो भी आंसर आएगा उसमें 2 प्लस कर देंगे। सो हमारे पास आ जाएगा ये 62 डिवाइड्स बाय 15 इज इक्वल्स टू 4/3 एंड x प्लस x इज़ वॉट? 2x। सो 62 डिवाइड्स बाय 15 माइनस 4/3। इस 4/3 को हम यहाँ पे ले जाएंगे और साइन कौन सा लग जाएगा? माइनस का, बिकॉज यहाँ पे प्लस है। प्लस के साइन को हम लिखते नहीं हैं, अगर जहाँ पे कोई भी साइन नहीं है इट मीन्स वहाँ पे प्लस का साइन है। सो ये प्लस का साइन इधर जाके माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा? 2x ओनली। सो इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू, अब हमें इन दोनों फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे जो कि 15 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 62 माइनस यहाँ पे 15 करने के लिए हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स वी हैव टू मल्टीप्लाई हेयर बाय 5। ओके, सो 4 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो 20 आ जाएगा। सो 62 माइनस 20 इज़ वॉट? 42। सो 2x इज इक्वल्स टू 42 डिवाइड्स बाय 15 आ गया। देन यहाँ पे 2 है मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा और जब ये इधर जाएगा इट मीन्स ये इसके भी डिवाइड में हो जाएगा। 2 यहाँ डिवाइड्स बाय 2 हम लिख सकते हैं। सो इसके भी जब डिवाइड में 2 हो जाएगा इट मीन्स वी हैव टू रेसिप्रोकल इट। अगर हम किसी को भी, लेट्स सपोज दिस इज़ आवर फ्रैक्शन एंड हमें इसको 2 से डिवाइड करना है, बिकॉज हेयर इज़ 2 विद मल्टीप्लाई साइन, तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करना है 2 से। सो हम डिवाइड कैसे करते थे?
42 डिवाइड्स बाय 15, मल्टीप्लाई का साइन लगा के देन इसका रेसिप्रोकल करते थे, तो वही हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद x इक्वल्स टू 2 से हमने डिवाइड कर दिया 42 को। ओके, सो हमारा आंसर आ जाएगा 2 से अगर हम 42 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब 21 और 15 दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 7 ज़ा 21 एंड 3 5 ज़ा 15। सो 7/5 हमारा आंसर आ गया और इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। सो द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स इज़ 7/5 or 1 2/5 centimeter. So this is the answer of this question. Now let's see the fourth question of this exercise. Sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 15, find the numbers. अब हमें इसमें नंबर्स का सम दे रखा है, बट वो नंबर्स ही हमें फाइंड करने हैं। बट उन नंबर्स के बारे में हमें कुछ टर्म्स भी दे रखी हैं, जैसे कि कुछ कंडीशन दे रखी है। इफ़ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, मतलब कि अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 15 ज़्यादा है। सो लेट्स सी, लेट द फर्स्ट नंबर बी x। एक नंबर तो हमने x मान लिया, सो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? देन द सेकेंड नंबर इज़ x प्लस 15, बिकॉज वो एक पहले वाले नंबर से 15 ज़्यादा है। ज़्यादा है मीन्स प्लस है। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इन दोनों नंबर्स का सम हमें दे रखा है 95। सो इन दोनों को प्लस कर देंगे। x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। x प्लस एक्स इज़ वॉट? 2x प्लस 15 इज इक्वल्स टू 95। यहाँ पे भी सेम वही प्रोसेस करना है हमें। x के साथ जो कुछ भी है उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाना है। सो 15 को सबसे पहले हम यहाँ पे माइनस में ले जाएंगे। 2x इज इक्वल्स टू 95 माइनस 15, 2x इज इक्वल्स टू 80 आ गया। देन x इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड्स बाई 2, बिकॉज यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। 2 से 80 को डिवाइड किया तो 40 आ गया। सो द फर्स्ट नंबर इज़ 40 एंड द सेकेंड नंबर इज़ x प्लस 15, मीन्स 40 में हम 15 को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर 55 आ जाएगा। सो नंबर्स कौन कौन से आ गए? एक तो 40 और एक 55। सो यही इसके आंसर था। So this is it for now. In our next video we will solve further question of this exercise. Till then, bye bye.